ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार में आप सभी देशवासियों का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं। आप उनके विचारों को सुनिएगा और योग नहीं करने से, योग बीच में छूट जाने के कारण क्या हश्र होता है और कैसे शरीर और जीवन बर्बाद हो जाता है, हम उस पर आपको ध्यान आकर्षित करते हुए और कैसे हम उसका पुनः समाधान करेंगे, कैसे हम वापस अपने शरीर को रिकवर करेंगे, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं अंशुमान राय जी हैं और हम जानना चाहेंगे कि योग जब छूट गया बीच में तो आपकी दिनचर्या और आप किस प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हो गए। आदरणीय अंशु जी, जब से मैं योग छूटा है, मेरा लगभग 1.5 साल से योग छूट गया था और मैं बहुत तनाव में आ गया था। और मेरी जब शादी हुई तो मैं बहुत तनाव में आया, मैंने योग छोड़ दिया। फिर मेरा शरीर भी धीरे धीरे बर्बाद होने लगा और फिर मुझे आज मेरी पैंक्रिया काम नहीं कर रही है। मैं 60 यूनिट प्रतिदिन इंसुलिन ले लेता हूँ और मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है और मेरा फिर किडनी में असर हुआ है और प्रतिदिन 5 ग्राम प्रोटीन भी गिरने लगा है, जिसके कारण जी। और बहुत मैं तनाव में रहने के कारण मेरा बहुत शरीर भी असर किया। मैं आज बहुत परहेज में रह रहा हूँ और जब योग करता था मैं तो मैं पूरा संपूर्ण स्वस्थ था। और जब से छूटा है तो आज मैं एक तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। एक तरह से मैं मरासन में हूँ। आज मैं इंसुलिन नहीं लूँगा एक बार भी तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये मेरी स्थिति हो गया शरीर का। मैं पैंक्रिया काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है तनाव के कारण। तो अभी हम आदरणीय अंशु जी से अभी उनके विचारों को जो व्यक्त कर रहे थे उसमें साफ यही जाहिर हो रहा था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में तनाव नहीं लेना चाहिए। क्या अंशु? हाँ, नहीं लेना तनाव नहीं लेना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और हमें हर पल आनंदित भाव में या आनंद भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम तनाव में चले जाते हैं तो शरीर में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है और हर प्रकार के अंग जो हमारे हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और जब एक बार काम करना बंद कर देते हैं तो वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। और योग के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा, प्रभु की वंदना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कि हे परमात्मा, हम आपके शरण में हैं, शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करिए और हमारे अंगों को स्वस्थ करिए, ऐसा हमें प्रार्थना करना है। तो आज अंशु जी हमारे जो योग क्लास है, ब्रिज मोहन योग जो केंद्र है, उसमें आए हैं और हम इनको यही सलाह दे रहे हैं कि आप योग को अब मत छोड़िए, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। और आप दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जो योग नहीं करते हैं, उनको योग से कैसे उनको जोड़ना चाहिए या योग क्या उनके लिए वरदान साबित हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस पर आपका क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि लोग को प्रतिदिन योग करना चाहिए। क्योंकि आज के समय बहुत आदमी कष्ट में है, रोग है, आदमी को बहुत तनाव में रह रहा है, आदमी डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है। तो लोग को प्रतिदिन योग करना चाहिए। जब योग करेंगे तभी तो ठीक होगा। कितना अंग्रेजी दवा खा के शरीर पर और असर पड़ता है अंग्रेजी दवा का। एक रोग ठीक करे या ना करे और 3-4 रोग उत्पन्न हो जाती है शरीर में। मैं किडनी का दवा खाया तो मेरा उसके कारण मेरा डायबिटीज़ भी हुआ, उसके कारण मेरा थायराइड भी हो गया, उसके कारण मेरा बीपी भी बढ़ गया। जी जी। तो एक रोग को ठीक करने के चक्कर में और 3-4 रोग मेरा नया उत्पन्न हो गया शरीर में। तो आयुर्वेद, योग और ईश्वर की भक्ति ही ठीक करेगी सब चीज़ को। ये अंग्रेजी दवा स्टेरॉइड होती है, केमिकल होती है, वो एक समय के लिए ठीक है बट परमानेंटली के लिए ठीक नहीं है वो। जी जी। मैंने आपने तो बहुत चीज़ों का अनुभव देखा, हर जगह अस्पतालों में गया और हर जगह आप इलाज किए, तो अंत में यही निष्कर्ष निकला कि हमें योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति और हमारे जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा है, खान पान है और परहेज है और आपस में प्रेम हाँ। माने जो जैसे भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, इष्ट मित्र, जहाँ जैसे भी हैं उस परिस्थिति में हमको प्रेम के साथ रहना चाहिए और तनाव को दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तनाव क्या है? जैसे घर में कचरा लग जाता है
और कभी कभी तो बिना कचरा लगाए कचरा निकल जाता है नहीं, जैसे घर एकदम क्लीन है और दूसरे दिन जब झाड़ू लगाइएगा तो कुछ ना कुछ डस्ट निकल जाता है। उसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो इंद्रियां हमारे शरीर में है और ज्ञानेंद्रियां हों चाहे कर्मेंद्रियां हों, उनके द्वारा हमारे शरीर में कुछ न कुछ विकार निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, जीवा के द्वारा, नासिका के द्वारा, या अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में विकार प्रवेश करते हैं और वही विकार हमारे मन को तनाव में ढकेलते हैं। और इसीलिए बार बार महर्षि पतंजलि ने कहा है योगस चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देने से हमारा मन साफ हो जाता है, मन का मैल निकल जाता है। और जब मन का मैल निकलेगा, मन साफ होगा, विचार शुद्ध होने लगेंगे तो बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक होने लगेंगी। चाहे बीमारी किसी भी स्तर का हो, चाहे उसका लेवल कितना ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, मानसिक हो या शारीरिक हो या जैसा हो, शारीरिक मानसिक हर प्रकार के समस्याओं का समाधान योग में है, आयुर्वेद में है और मन की शांति में है, प्रेम में है, भाईचारा में है। तो एक संदेश है आदरणीय अंशु जी के माध्यम से मैं पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व को देना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप तनाव में नहीं आइए, क्योंकि तनाव लेने से क्या हश्र होता है, क्या शरीर के ऊपर बीतती है और कैसे हम दुखों के पहाड़ हमारे शरीर पर टूटते हैं और कैसे हम धाराशायी हो जाते हैं। और उसको रिकवर करने के लिए आइए आज से हम योग करें। एक दिन के लिए भी योग नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप रेल में हो, हवाई जहाज में हो, बस में हो, घर में हो, योग क्लास में हो, जहाँ हो आप 5 मिनट करिए, 2 ही मिनट करिए, लेकिन योग करिए। तो आज मैं देखिए चूँकि इनको बहुत सारे गंभीर समस्याएं हो चुकी हैं और उनको कैसे योग से हम धीरे धीरे वापस करेंगे, तो 2-3 आसन करके थोड़ा दिखाइए। जैसे मंडूकासन है, बहुत अच्छा अभ्यास ये करते थे लेकिन बीच में छूट जाने के कारण, ये देखिए मंडूकासन है। मंडूकासन में अभी हम कपालभाति नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ा सा उसमें होल्ड करेंगे और फीलिंग करेंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे हमारे मुट्ठी पर पैंक्रियाज का जो टोन होता है वो फीलिंग हो रहा है, महसूस हो रहा है। धीरे से उठ जाइए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हथेली वाला कर लेंगे, दूसरा रूप लेंगे, बायां हाथ देखिए, इसमें रुक जाइए, वहीं लगाइए हाथ को। मैं दिखाना चाहता हूं कि कहाँ लोग गलती कर बैठते हैं। अब ठीक नाभि के पास पैंक्रियाज है और रॉन्ग प्रैक्टिस दिखाइए, हथेली को सटाइए, ये गलत अभ्यास। सीधे छोटी अंगुली का जो भाग है तलवार की तरह उस पर लगाइए, बहुत अच्छा। फिर दूसरे हथेली को भी लगाइए, खूबसूरत। अब यही जो प्रेशर है एकदम आगे झुकते समय भी बना रहेगा, एकदम बहुत सुंदर। लगाइए लगाइए, खूबसूरत, आगे झुक जाइए। ये हमारा है दूसरा इसका अभ्यास मंडूकासन का। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर सांसों को भरते हुए धीरे धीरे उठ जाएंगे, बहुत अच्छा अभ्यास। अब क्या करना है कि योग मुद्रासन, आप आ जाइए पद्मासन में। पद्मासन में आने के बाद फिर दोनों मुट्ठियों को आप नाभि के ऊपर, और देखिए यहाँ पर क्या आपको सावधानी बरतनी है कि जो आपका जो मुट्ठी है ना एड़ी पर टिकेगा, अलग अलग एड़ियों पर, ठीक, और आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये हमारा तीसरा अभ्यास हो गया। धीरे धीरे इसमें बिना कपालभाति का आपको रुकना है और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब ये झुकने वाले 3 अभ्यास हो गए। अब इसके बाद करेंगे वक्र आसन, बहुत अच्छा। ये जीवन को रिकवर करने वाले हैं। जो आपने पैर मोड़ा है दाहिना पैर, तो वो दाहिना हाथ पीछे चला गया, देख लेंगे। बायां हाथ देखिए ऊपर से लगा करके और गर्दन को ठीक पीछे ले जाएंगे, हथेली को और थोड़ा बहुत सुंदर कमर के पास ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। इसमें अभी कुछ नहीं करना है आपको, इस अभ्यास में आ करके और रुके रहना है, क्योंकि आसन का लाभ तभी मिलेगा जब आप 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक उसमें होल्ड करेंगे। शुरू में आपको कम से कम आधा मिनट करना चाहिए, 30 सेकेंड, और चेंज कर लेंगे इसको। अब दूसरे तरफ से कर लेंगे। अब दूसरा पैर ले आएंगे, बहुत अच्छा अभ्यास, और पीठ को एकदम सीधा रखेंगे तान करके,
बहुत अच्छा। ये पैंक्रियाज को एक्टिव करने वाले हैं। पैंक्रियाज को जो उसके अंदर बीटा सेल्स है या किसी भी प्रकार का कोई क्षरण हो रहा है या काम करना बंद हो गया है, इंसुलिन का निर्माण बंद हो चुका है या कम हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे यह ठीक करने वाला है। अब इस अभ्यास को भी आपको 8 से 10 बार नियमित रूप से करना है। फिर धीरे धीरे तो इसको हम 50 बार 100 बार तक ले जाएंगे, लेकिन शुरू में भी 5 बार 10 बार करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। और अगला अभ्यास एक है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसमें एक पैर को मोड़ देते हैं, बायां पैर को दाहिना पैर देके क्रॉस कर देंगे इस प्रकार। फिर जो पैर मोड़े हैं वो हाथ पीछे ले गए, दूसरे हाथ को इस प्रकार से लगा करके और रोकेंगे, उसमें होल्ड कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि पूरा हमारा जो पेट का इलाका है पूरा इसमें मरोड़ाता है, जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं। तो आपका किडनी भी ठीक रखेगा, आपका पैंक्रियाज भी एक्टिव रखेगा, आपका लीवर भी ठीक रहेगा, साथ ही साथ यह मेरुदंड के लिए और सियाटिका के लिए, यानी यदि पैरों में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इसको भी थोड़ा चेंज कर लेंगे दूसरे पैरों से। आपको हर अभ्यास को अभी शुरू में 5 बार 10 बार करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर मजबूत होता चला जाएगा आप इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब चेंज कर लीजिए, इधर से ले आइए। अब दोनों पैरों को मोड़िए, वज्रासन में आ जाइए और वज्रासन में आने के बाद शशक आसन करिए। बहुत अच्छा। हाथ ले जाके पसारेंगे और ललाट नाक जमीन में सटाकर थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ये है शशक आसन, बहुत सुंदर अभ्यास है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो तनाव को रिलीज करना है, सबसे पहले क्रोध को रिलीज करना है, डिप्रेशन को दूर करना है, मन को स्वस्थ रखना है। उसके लिए आपको माइंड को हेल्दी करना पड़ेगा। तो दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए, मन के तनाव को दूर करने के लिए यह शशक आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ हमारे पैंक्रियाज, लीवर, किडनी को भी स्वस्थ बनाता है। धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे एक बार। बहुत अच्छा अभ्यास, एक बार और कर लेंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास करके हम अपने जीवन को, यानी मृत्यु के जो होता है ना, मौत के मुंह से बाहर कैसे निकला जाता है, ये वैसे अभ्यास हैं। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। आप नॉर्मली बैठ जाइए, हाँ, पालथी लगा के बैठ जाइए। पालथी लगा के बैठने के बाद अनुलोम विलोम थोड़ा शुरू कर देंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास ये इतना ज़बरदस्त है कि आपको इसके बिना सारा काम अधूरा रह जाएगा। एकदम आनंद में बैठ जाना है और ध्यान लगाना है ईश्वर का, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर। और इस प्रकार से बायां हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में है और दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए हम नासिका से धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जब सांस लीजिए और जब सांस को छोड़िए तो आपको करना क्या है, आपको शुभ संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे प्राण देवता, हे प्राणेश्वर, आप हमारी रक्षा करिए। जब सांस अंदर जाए तो ऐसा लगे कि इस वातावरण में हमारे आसपास जो भी दिव्यताएं हैं, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जब सांस को छोड़िए तो ऐसा प्रार्थना करके छोड़िए, संकल्प के साथ छोड़िए कि हमारे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियां, सारे दुख दर्द बाहर हो रहे हैं। ऐसा मनोभाव रखते हुए हम अभ्यास को पूर्णता की तरफ लेकर के चले जाएंगे। जब एक बार ईश्वर की भक्ति हो जाए, एक बार ईश्वर के हम शरणागत हो गए, मन में ओम ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण, ओम श्री कृष्णाय नमः का उच्चारण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का उच्चारण, यानी आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः का जाप करिए। बहुत अच्छा अभ्यास। तो ऐसा अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है और धीरे 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 आदत जब प्रबल होने लगे तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, रोग रहित बना सकते हैं।
तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और नियमित रूप से योग जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि योग छोड़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पैसा भी खर्च होगा, समय बर्बाद होगा, परिवार वाले दुख में रहेंगे, मैं खुद स्वयं कष्ट में चला जाऊंगा और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए योग के शरणागत होकर के योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि का भाव रखते हुए हम आज की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद।